कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के यूपी के बलरामपुर दौरे को लेकर, जहां पर उन्होंने अभी हाल ही में, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो सेना के प्रमुख थे बिपिन रावत जी, उनकी जो विमान हादसे में मौत हो गई थी, उनकी मौत को लेकर उस पर अब बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि बिपिन रावत जी जहां पर भी होंगे वो देश को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात ये है, क्यों इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं दोस्तों कि 2019 लोकसभा के जब चुनाव हुआ था, तब उससे पहले देश में एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक हादसा पुलवामा में हमारे जवानों के साथ हुआ था, जिसमें लगभग 40 से 42 जवान हमारे शहीद हो गए थे एक विस्फोट के दौरान। तब भी देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से इसी प्रकार के बयान दिए थे, और वो राजनीतिक मंचों से दिए गए थे, राजनीतिक रैलियों में दिए गए थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये जो हादसे होते हैं इस प्रकार के, उनसे वोट किस प्रकार से बटोरे जाएं, इससे दोस्तों उनकी राजनीतिक साफ झलकती है कि किस प्रकार से इस प्रकार के हादसों को अपने वोटों में तब्दील करने की जुगत लगाई जा रही है। हालांकि दोस्तों ये कहा जा सकता है कि बिपिन रावत जी के जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा झटका है देश को, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि वो जिस रैंक पर थे दोस्तों, वो अपने आप में देश की टॉप रैंक है, सर्वश्रेष्ठ रैंक है। और उस रैंक के व्यक्ति का अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाना किसी के लिए भी झटका हो सकता है, बशर्ते वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन इस प्रकार से मंचों पर उनका नाम ले लेकर या किसी भी हमारे शहीदों के नाम ले लेकर बोलना, उनको श्रद्धांजलि मंचों से देना, ये सरासर उनकी राजनीति को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सरकार को लेकर ही, जहां पर आप सब जानते हैं दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था 2015 में। लेकिन उस योजना बनाई गई थी, उस योजना का जो पैसा एक रखा गया था कि इस योजना पर इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, इस योजना के तहत इतना पैसा खर्च किया जाएगा कि किस प्रकार से जमीनी स्तर पर बेटियों की हालात को सही किया जाए। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि वो जो पैसा आवंटित किया गया था उसका 80% विज्ञापन पर ही खर्च किया गया है। अब आप सब जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था, किसने इस योजना को लागू किया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से योजनाओं में भी राजनीति खोजी जा रही है। प्रचार किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भाजपा का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसको जितना ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा उतना ही भाजपा को फायदा होगा। और उसी के तहत 80% जो रकम है इस योजना की वो विज्ञापनों पर खर्च कर दी गई। ये दोस्तों सरकारी आंकड़ा है, कोई फर्जी नहीं है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 2016 से 2019 के दौरान योजना के लिए जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपए में से 78.91% धनराशि सिर्फ मीडिया के प्रचार पर खर्च की गई है। आगे इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पिछले 6 सालों में मीडिया में किए गए प्रचार के जरिए बेटियों के प्रति राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान गया है। लेकिन अब समय आ गया कि इसके दूसरे आयाम पर ध्यान दिया जाए। योजना के तहत निर्धारित शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों को हासिल करने के लिए फंड पर ध्यान देना होगा। यानी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले 6 सालों में मीडिया के प्रचार के जरिए बेटियों पर तो ध्यान गया है, लेकिन अगला आयाम है, अगला पड़ाव है उनकी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उसके जो फंड है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस कदर इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि इसका राजनीतिक लाभ किस प्रकार से हासिल किया जा सके। चाहे फिर उसके लिए इस योजना का जितना बजट है, जितना इसके हिस्से में बजट डाला गया था, आवंटित किया गया था, वो ही क्यों ना खर्चना पड़े, लेकिन इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। और ज़मीनी हकीकत आप सब जानते हैं कि क्या है। तो आप दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस प्रकार से
मीडिया को मालामाल किया जाएगा तो हमारे वीर सपूतों को अपमानित ही करेंगे, क्योंकि उनका अहंकार जो है वो बढ़ चुका है। पैसे की जो गड़गड़ाहट है उसको देखकर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों न्यूज नेशन की है। किसी के दुख को विज्ञापन दाताओं से कैश कराने का ये असंवेदनशील धंधा टीवी मीडिया अपने जन्म के कुछ साल बाद से ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों दुख को बेचने की ये हवस अब इतनी घिनौनी हो चुकी है कि लाइव शो में मौत का मजाक बनाया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक बड़े चैनल के कंसल्टिंग एडिटर ने जो किया वो टीवी मीडिया के धंधे का असली चेहरा है। उस पत्रकार ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए वीपी सिंह का नाम ले लिया, लेकिन वो इस घटना से इतने आहत हैं कि उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। अगर मान भी लें दोस्तों कि वो इस घटना से इतने आहत हैं, इतने दुखी हैं कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन ये किस प्रकार से माना जाए दोस्तों कि जिस व्यक्ति के लिए वो गिड़गिड़ाहट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या जिस व्यक्ति के लिए वो दुखी हैं उसका नाम वो कैसे भूल सकते हैं। वो इतने बड़े पत्रकार दोस्तों बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहे, और पहले तो उन्होंने नाम में गलत किया और बाद में उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत को जनरल वीपी सिंह बोला था पहले, और बाद में उसको जर्नलिस्ट बोल दिया। तो दोस्तों ये सरासर हमारे वीर सपूतों की मौत का मजाक है। आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वो वीडियो मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन इसमें सोचने वाली और हैरानी वाली बात यह है कि नेशनल टीवी पर बैठकर लोगों को राष्ट्रवाद का ज्ञान देने वाले, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले ये लोग, ये एंकर किस प्रकार से शराब के नशे में हमारे वीर सपूतों का अपमान कर रहे हैं, किस प्रकार से किसी इतने बड़े शख्स की मौत का मजाक बना रहे हैं जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया और आखिर में अपनी जान देश के लिए गंवा दी। उस वक्त भी वो किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और ये इस प्रकार के घटिया एंकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मुख्य चेहरा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।